चंपा अपनी बीमार माँ के लिए ठीक से खाना जुटाने के लिए पूरे दिन खेत में काम करती थी। एक दिन खेत में काम करते करते उसने एक आदमी को देखा जो हीरे की तरह चमक रहा था। उसका पूरा शरीर हीरे जैसा था। चंपा डर से कांप रही थी, फिर भी वो उस आदमी को अपने कंधे पर उठाकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आई। उसने अपना आखिरी बचा हुआ चावल पकाकर उसे खाने को दिया। वो आदमी धीरे से मुस्कुराकर बोला, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? चंपा ने सिर हिलाया। वो आदमी बोला, मैं जादुई पहाड़ का रक्षक हूँ। लोग मुझे पकड़कर बेच देना चाहते हैं, इसलिए मैं सबसे छुप कर भागता फिरता हूँ। चंपा हैरान रह गई। अगली सुबह उस आदमी ने अपने हाथ से हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चंपा को दिया। बोला, इसे बेच दो, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चंपा बाजार जाकर वो हीरा बेच आई। उसे तुरंत लाखों रुपए मिल गए। पूरा गांव हैरान था। जो लड़की कल तक भूखी थी आज वही गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। लेकिन रात होते होते चंपा के मन में भयानक लालच आ गया। उसने सोचा, अगर एक छोटे से हीरे की इतनी कीमत है तो पूरे आदमी को बेच दूंगी तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। अगले दिन वो उस जादुई आदमी को शहर के एक निर्दयी व्यापारी के पास ले गई। व्यापारी उस आदमी को देखकर पागल हो गया। उसने बहुत सारे पैसे देकर उसे खरीद लिया। चंपा ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा महल बनवाया। सोना, गाड़ी, नौकर सब कुछ मिल गया। लेकिन जिस दिन से उसने उस जादुई आदमी को बेचा उसी दिन से उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दीवारों से रोने की आवाजें आती थीं। आईने में अपना चेहरा देखते समय उसने देखा कि उसकी आंखों से कुछ काले रंग का बह रहा है। एक रात अचानक पूरा घर हिलने लगा और अंधेरे में उस जादुई आदमी की आवाज गूंजने लगी, जो इंसान प्यार को बेच देता है वो एक दिन अपनी आत्मा भी खो देता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा चंपा का बड़ा महल पूरी तरह खाली पड़ा था। अंदर सिर्फ एक काला पत्थर पड़ा था और उस पत्थर के अंदर से धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। दोस्तों, तुम लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो मैं फिर से पहले की तरह इंसान बन जाऊंगा।